स्टेशन के पास पहुंचती है। लोको पायलट सिग्नल देखता है। सिग्नल ग्रीन था, मतलब रास्ता पूरी तरह साफ था और रेलवे के नियमों के अनुसार ग्रीन सिग्नल का मतलब होता है बिना रुके आगे बढ़ो। लोको पायलट को जरा सा भी शक नहीं हुआ, क्योंकि सिग्नल सिस्टम पर भरोसा करना ही उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। लेकिन असलियत कुछ और थी। सिग्नल भले ही ग्रीन था, लेकिन ट्रैक का पॉइंट मेन लाइन की बजाय लूप लाइन की तरफ सेट था। यानी कंट्रोल रूम और सिग्नल सिस्टम कुछ और बता रहे थे, लेकिन जमीन पर पटरियों की दिशा कुछ और थी। तेज रफ्तार में दौड़ती कोरोमंडल एक्सप्रेस अचानक लूप लाइन में घुस जाती है और जैसे ही लोको पायलट की नजर आगे जाती है, उसके सामने एक ऐसा मंजर आता है जो किसी भी ट्रेन ड्राइवर के लिए सबसे बड़ा डर होता है। सामने एक मालगाड़ी खड़ी थी, हजारों टन लोहे से लदी हुई, बिल्कुल स्थिर। अब स्थिति ये थी, स्पीड बहुत ज्यादा, दूरी बहुत कम। लोको पायलट तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगते ही पहियों से चिंगारियां निकलती हैं, पटरियों पर जोरदार घर्षण होता है, लेकिन इतनी तेज रफ्तार में दौड़ती ट्रेन कुछ मीटर में नहीं रुक पाई और फिर एक भयानक धमाका होता है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन सीधे मालगाड़ी पर चढ़ जाता है। सामने के कोच पूरी तरह पिचक जाते हैं, कई डिब्बे हवा में उछल जाते हैं, कुछ कोच पटरी से उतरकर बगल की लाइन पर गिर जाते हैं। लेकिन इस हादसे का सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी था। उसी वक्त दूसरी पटरी पर यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस तेज रफ्तार से गुजर रही थी और कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो डिब्बे उछलकर दूसरी पटरी पर गिरे, वो सीधे इस ट्रेन से टकरा गए। अब ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक ट्रिपल ट्रेन कोलिजन बन चुका था। कुछ ही सेकंड में 3 ट्रेनें, सैकड़ों डिब्बे और हजारों जिंदगियां पूरी तरह तबाह हो गईं। चारों तरफ चीखें, खून, टूटा हुआ लोहा, बिखरे हुए सामान, ऐसा मंजर जो किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं था। लेकिन इस अंधेरे और तबाही के बीच इंसानियत की सबसे बड़ी रोशनी सामने आई। बहाना गांव के लोग जैसे ही